कहानी सुनते ही सबसे पहले आपके मन में कौन सा दृश्य आता है? एक सुनसान आश्रम, एक तपस्विनी नारी और फिर भगवान श्री राम के चरणों से उसका उद्धार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी के पीछे रामायण का एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर अहिल्या कौन थी? उनका विवाह किससे हुआ था? इंद्र ने उनके साथ छल क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अहिल्या सच में पत्थर बन गई थी? आज हम शुरू से जानेंगे माता अहिल्या की वो पूरी कथा जिसमें सौंदर्य है, तपस्या है, छल है, श्राप है और अंत में स्वयं श्री राम द्वारा उद्धार भी है। तो आइए चलते हैं हजारों वर्ष पीछे। उस समय की बात है जब धरती पर महान ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। उन्हीं महान ऋषियों में एक थे महर्षि गौतम। महर्षि गौतम अत्यंत तपस्वी, विद्वान और तेजस्वी ऋषि थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं तक में उनके तेज की चर्चा होती थी। उनकी पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या को प्राचीन कथाओं में अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि उनका सौंदर्य असाधारण था, लेकिन अहिल्या का जीवन केवल सुंदरता तक सीमित नहीं था। वो अपने पति महर्षि गौतम के साथ आश्रम में रहती थी और उनके तपस्वी जीवन में पूरी तरह समर्पित थी। आश्रम वन के बीच था। चारों ओर पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज, बहती हुई हवा और चारों तरफ शांति। अहिल्या का जीवन बाहर से बहुत साधारण दिखाई देता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनके इसी शांत जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो उन्हें वर्षों तक संसार से दूर कर देगा। और इस तूफान का कारण बनने वाला था देवताओं का राजा इंद्र। कहा जाता है कि इंद्र ने जब अहिल्या के सौंदर्य के बारे में सुना तो उसके मन में उन्हें देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। धीरे धीरे ये इच्छा इतनी बढ़ गई कि इंद्र अहिल्या के प्रति आकर्षित हो गया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थे महर्षि गौतम। गौतम ऋषि अपनी पत्नी की रक्षा करते थे और अपनी तपस्या में लीन रहते थे। इंद्र जानता था कि सीधे अहिल्या के पास जाना संभव नहीं है, इसलिए उसने एक छल की योजना बनाई। और यहीं से शुरू होती है इस कथा की सबसे रहस्यमयी घटना। एक दिन महर्षि गौतम हमेशा की तरह प्रातःकाल आश्रम से बाहर गए। इंद्र इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। कहा जाता है कि इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया। वही चेहरा, वही वेश, वही रूप। और फिर वह गौतम ऋषि का रूप बनाकर आश्रम में अहिल्या के पास पहुंच गया।
लेकिन यहाँ कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के वर्णन में अहिल्या को ये पता चल जाता है कि सामने आ व्यक्ति वास्तव में है। फिर भी उन्होंने इंद्र के साथ संबंध स्वीकार किया, लेकिन इंद्र को शायद ये पता नहीं था कि उसका यह छल बहुत देर तक छिपा नहीं रहेगा। वो जल्दी से आश्रम से बाहर निकलने लगा। उसके मन में बस एक डर था, कहीं महर्षि गौतम वापस ना आ जाए। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। इंद्र जैसे ही आश्रम से बाहर निकला, उसी समय महर्षि गौतम वहां वापस आ गए। महर्षि गौतम ने सामने देखा कि उनके ही रूप में कोई व्यक्ति आश्रम से बाहर निकल रहा है। उनकी तपस्या की शक्ति से उन्हें तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। वह कोई और नहीं, स्वयं इंद्र था। अब इंद्र के सामने महर्षि गौतम खड़े थे। इंद्र के पास भागने का रास्ता था, लेकिन महर्षि गौतम के क्रोध से बचने का कोई रास्ता नहीं था। गौतम ऋषि का क्रोध भर उठा। उन्होंने इंद्र को कठोर श्राप दिया और उस क्षमा का प्रभाव इतना भयंकर था कि इंद्र भयभीत हो गया। लेकिन रवानियत की वही हुई थी। अब महर्षि गौतम की दृष्टि अहिल्या की ओर गिरी और बिले ही क्षण अहिल्या की जीवन का सबसे कठिन समय शुरू हो गया। महर्षि गौतम ने उन्हें इशारा किया। उन्हें लंबे समय तक अपने ही आश्रम में रहकर तपस्या करनी थी। वो संसार की नजरों से अदृश्य रहेंगी। उनका जीवन एकांत में बीतेगा। न कोई साथ, न कोई उत्सव, न कोई सामान्य जीवन। सिर्फ तपस्या, पश्चाताप और प्रतीक्षा। लेकिन जाने से पहले महर्षि गौतम ने एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरी कथा को रहस्य से भर दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम इस आश्रम में आएंगे, और जब श्री राम यहां आएंगे तभी अहिल्या अपने श्राप से मुक्त होंगी। सोचिए, जिस श्राप ने अहिल्या को संसार से दूर कर दिया था, उसी श्राप के अंदर उनके उद्धार का रास्ता भी छिपा हुआ था। लेकिन श्री राम अभी जन्मे भी नहीं थे। फिर वह दिन कब आएगा? कितने वर्षों तक अहिल्या प्रतीक्षा करेंगी? क्या वह सच में श्री राम को देख पाएंगी? और सबसे बड़ा रहस्य, जब श्री राम उस आश्रम में पहुंचेंगे तब अहिल्या की अवस्था क्या होगी? इन सभी सवालों का उत्तर छिपा था आने वाले समय में। उधर अयोध्या में समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।
श्री राम धीरे धीरे बड़े हुए और फिर एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह यात्रा उन्हें एक ऐसे आश्रम तक ले जाएगी जहां एक स्त्री हजारों दिनों से उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब वह समय करीब आ चुका था। लेकिन जब श्री राम उस सुनसान आश्रम में पहुंचेंगे तो वहां उन्हें क्या दिखाई देगा? क्या सच में एक पत्थर बड़ा होगा या फिर अहिल्या किसी और अवस्था में होंगी? यही है इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। जानेंगे अगले भाग में। जय श्री राम।